मेरा नाम आशीष प्रकाश और आप सभी का वेताल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फोर्थ सन के पहले भाग में आपने देखा किस प्रकार से 8वें वेताल का परिवार बनता है। उसके चारों बेटों को वो सब बातें सिखाता है। 3 बड़े बेटे उसके इंग्लैंड पढ़ने के लिए जाते हैं। चौथा बेटा उसी के साथ रहकर बढ़ता है। मंगोल से जंगल वासियों को आज़ाद कराते समय उसे तीर लग जाता है। यह उसका दूसरा भाग है। अब आगे। मेरे चौथे बेटे ने मुझे उठा लिया और मुझे गुफा में ले चला। उसने मुझे लेटाया। मैंने उससे कहा, मैं अब मरने वाला हूँ बेटा किट। पापा आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। मैंने जवाब दिया, बेटा एक दिन हर आदमी मरता है। मेरे पापा यह क्या बोल रहे हैं? मैंने कभी किसी आदमी को मरते हुए नहीं देखा। किट ने मेरा हाथ पकड़ते हुए भंडारों से पूछा। बोले भंडारों ने जवाब दिया, हमने बहुतों को मरते हुए देखा है, ये अब मरने वाले हैं। मैं मरनासन होते हुए किट को बोला। मैं जब मंगोल से मिला मैंने गुलामों को आज़ाद कराने का पूछा। तबाह गांव को पुनर्निर्माण का मुआवजा मांगा। खान मुझ पर हंसा, मुझे बदमाश मूर्ख कहा। उसने मेरा अनुरोध ठुकरा दिया। फिर मैंने अपने अधिकार के बदले चुनौती दे दी। खान लड़े या उसका सबसे वीर योद्धा। लड़ने के लिए उसने अपनी बेटी को आगे कर दिया। वह मेरा तिरस्कार कर रहा था। मैंने एक औरत से लड़ने की चुनौती को अस्वीकार कर दिया। उसने मुझे मारने की आज्ञा दी। एक सैनिक ने मुझे मेरी पीठ में तीर मार दिया। मैंने किट को सारी बातें बताई। किट बोला, पापा मैं बड़े भाइयों को ढूंढता हूँ, वे अब आगे वेताल बनेंगे। मैंने जवाब दिया, अब मेरे पास समय नहीं है, तो मैं तुरंत अगला वेताल बनना होगा। आधी दुनिया दूर मेरे तीनों बेटे मेरी इन परिस्थितियों से अनजान थे। 2 अपना काम कर रहे थे सेना में अधिकारी बनकर। तीसरा बेटा चर्च में प्रचार कर रहा था। 18वीं सदी, यह मेरी यानी 8वें वेताल की गाथा है। पूरे जंगल में सिर्फ बौने भंडारों को पता है कि मैं अमर नहीं हूँ। उन्हें पता था अब मैं मरने वाला हूँ। खोपड़ी नुमा गुफा के अंदर। पापा मैं वेताल नहीं बनना चाहता हूँ। मैं नाटा हूँ, छोटा हूँ, मुझे अपने बड़े भाइयों को बुलाना चाहिए। मैंने किट को समझाया, बेटा समय नहीं है। तुम्हें पता है वे तीनों बहुत दूर अपनी दुनिया में जी रहे हैं, परंतु तुम मेरे साथ हो। तुम सबसे छोटे हो लेकिन तुम ताकतवर हो और सर्वश्रेष्ठ हो। माँ मैं पापा का अनुसरण कैसे करूँगा? मुझे क्या करना होगा? किट इनके पास समय नहीं है, ये जैसा बोलेंगे वैसा करना होगा। मुझे अब तुम दोनों को अकेला छोड़ना होगा। पापा क्या आप यही चाहते हैं? मैंने कहा, बेटा अब यह तुरंत करना होगा। क्या तुम्हें सौगंध याद है? खोपड़ी नुमा गुफा के बाहर बोने भंडार उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे अगले वेताल का। हेलोइस बहुत ज़्यादा दुखी थी। मेरे साथ में हमारी वेताल परंपरा की सौगंध को दोहराना। मैं अपना जीवन अन्याय और क्रूरता को खत्म करने के लिए लगाता और मेरे बेटे इस बात का अनुसरण करेंगे। अब ये अंगूठियाँ लो। सबसे पहले सीधे हाथ में सौगंध की अंगूठी, खोपड़ी का निशान, मानवता के दुश्मनों के लिए। अब शुभ चिन्ह तुम्हारे बाएं हाथ में दिल के पास, मानवता की रक्षा करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए। यह नकाब हमारे कामों और हमारी पहचान को छुपाए रखने के लिए। वेताल का बहुमूल्य खजाना दुष्टों से लड़ने के लिए और अच्छे कामों के उपयोग करने के लिए है। हमारी वेताल गाथा जहाँ पर हमारे हर काम को आगे की पीढ़ियों को मार्गदर्शन देने के लिए लिखा जाता है। 8वां वेताल अब हमारे बीच में नहीं रहा। हेलोइस ने अपने पति को अंतिम विदाई दी। वेताल की परंपरा। किट अपने पिता को खोपड़ी नुमा गुफा में स्थित कब्रों में दफन करता है, जहां उसके पूर्व के 7 वेतालों की कब्र है। ये काम उसे अकेला ही करना होता है। मेरे पापा की पिस्तौल और तलवारें। हाँ बेटा किट, ये अब तुम्हारे हैं और ये तुम्हारी पोशाक हमने बनाई है। मम्मी मैं इसे अभी नहीं पहन सकता हूँ। किट तुम्हारे पापा यही चाहते थे कि तुम उनके परिवार के 9वें वेताल बनो। इसे पहन लो, इसे पहनकर तैयार हो जाओ, क्योंकि बौने भंडार बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। अब हमारे नए वेताल का स्वागत करते हैं। लेकिन ये क्या? बौने भंडार वेताल को देखकर हंसने लगे, क्योंकि वो पहले के वेताल की तुलना में छोटा था। यह सब देख किट गुफा के अंदर चला जाता है। बौने भंडार वेताल को समझाते हैं कि हमारे हंसने का उद्देश्य यह नहीं था। हम आपको चाहते हैं, परंतु आप आपके पिता से अलग दिख रहे हैं। किट बोला, मैं जानता हूँ।
मम्मी मैं इसे जब तक नहीं पहनूंगा जब तक मैं इसे पहनने के लायक नहीं हो जाता। हेलोइस बोली, बेटा तुम्हारे पापा ने तुम्हें चुना है, इसे पहने रहो, यह उनकी तलवार है। अभी नहीं माँ, जब तक खुद को वेताल बनने के लिए साबित न कर दूं, मैं अपने पापा की मौत का बदला लूँगा, जिन्होंने उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। तुम कहाँ जा रहे हो किट? वहाँ जहाँ पर जैतून खान मंगोलों का महान सम्राट रहता है। किट घोड़े पर बैठ तेजी से दौड़ाता हुआ निकल पड़ा। जंगल के एक छोर पर जहाँ मंगोलों के योद्धा जंगल वासियों को गुलाम बना रहे थे, उनके गांव तबाह हो रहे थे। चारों तरफ सिर्फ आग ही आग थी। पीछे छूट गए बूढ़े और बच्चे और बर्बाद गांव। 8वें वेताल का बेटा किट उन तक पहुंच गया, जहां कारवा जंगल के छोर पर आराम करने खाने पीने को रुका। सिपाही पीने में ज़्यादा मग्न हो गए। किट छुप कर मौके की तलाश में था। जैसे ही सिपाही पीकर सो गए, सिर्फ 2 सिपाहियों को पहरे पर रख छोड़ा। यह तो आसान काम था। किट ने इन दोनों को ठिकाने लगा दिया। इनकी आवाज़ सुनकर अधसोए सिपाही जाग गए, लेकिन 8वें वेताल का बेटा उन सभी मंगोल योद्धाओं को होश में आने से पहले ठिकाने लगा देता। किट एक एक योद्धा पर गुस्सेल बरैया की तरह झपट पड़ा। तुम शैतान, अब किसी को गुलाम नहीं बना पाओगे। अंधेरा का फ़ायदा उठाकर किट सभी जंगल वासियों को गुलामी से आज़ाद कराता है। वे पूछते हैं, तुम कौन हो? किट ने जवाब दिया, तुम्हारा दोस्त। अब इन सिपाहियों को बांध दो। यह इनके सरदार का टोपा है, इसका इस्तेमाल करना होगा, और इनके हथियार ले लो। अपनी सुरक्षा के लिए इनको बंधक बना कर रखो। वह कौन था, आदमी या प्रेत? शायद एक योद्धा। अंधेरे होने की वजह से उसका चेहरा नहीं देख पाए। वे जंगलवासी वापस अपने गांव लौट आते हैं। कौन था वो योद्धा जिसने हमें इन मंगोलों से बचाया? ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा नहीं देख पाए, लेकिन इनके जबड़ों पर ये निशान देखो। सभी के जबड़ों पर खोपड़ी का निशान, जहाँ पर उसने मारा था। कौन हो सकता है वो? क्या वेताल चलता फिरता प्रेत था? काश पापा और भाइयों ने देखा होता मुझे लड़ते हुए, लेकिन ये मंगोल योद्धा तो अधसोए और पिए हुए थे। आखिरकार मंगोलों का शहर वाहतुन धातुन, जहाँ पर पापा का हत्यारा है। ये कौन चला आ रहा है गोरी चमड़ी का जंगल से? शायद कोई गुलाम है। किट ने बोला, मुझे एक योद्धा का टोपा लौटाना है जो गुलाम बनाने वाली टोली का सरदार था। वो सरदार का टोपा? वो और दूसरे कहाँ पर हैं? जैतून खान की बेटी ये सब देख रही थी। किट किले पे तैनात सिपाहियों से बोला, यह एक रहस्य है जो सिर्फ महान खान के लिए। यह मैं खुद उसे बताऊंगा। गोरे गुलाम वानवो का टोपा उसके सोते समय तुम चुरा लाए हो? सभी इस बात पर हंसने लगे। और यह पागल बदमाश महान खान से मिलना चाहता है? मैं यहाँ पर महान खान से मिलने आया हूँ, और तुम्हें भी साथ चलना होगा। कहाँ है? महल ले चलो, सीढ़ियों के ऊपर की तरफ। तो हम भी वहीं चलते हैं। घुड़सवार को निशाना बनाएं क्या? क्या हम अपने सिपाहियों को मार दें? देर हो गई। किट घोड़ा दौड़ाता हुआ रास्ता बना लेता है। महान मंगोल शासक जैतून खान शतरंज खेल रहा था। तुम्हारी चाल। तब एक सिपाही महान शासक को आकर बताता है, एक पागल गुलाम महल के दरवाजे से यहीं आ रहा है। तुम दोनों की जरूरत नहीं है मुझे। किट जैतून खान से दरबार में बोला, मैं यहाँ अपनी 3 इच्छाएं लेकर आया हूँ महान खान। खान बोला, क्या है तुम्हारी 3 इच्छाएं? बताओ गोरे बटके। सभी इस बात पर हंसने लगे। मेरी पहली इच्छा, मुझे बदला लेना है अपने पापा के हत्यारे का, जिन्होंने उनकी पीठ में तीर मारा था। महान खान बोला, अच्छा, वह नकाबपोश तुम्हारे पिता थे? तभी एक सिपाही बोला, मैंने उस नकाबपोश को मारा था, क्या इसे भी मार दूं? महान खान बोला, नहीं, इसे भाले से मारो, ज़्यादा मज़ा आएगा। सिपाही बोला, अपनी तलवार उठाओ मूर्ख बटके। तुम अपनी चिंता करो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुमने मेरे पापा को पीठ में मारा था कायर। तुम वहीं खड़े रहो कायर। किट ने जवाब दिया, तुम मुझे इससे मारोगे, लेकिन अभी नहीं। मेरे महान शासक खान, निहत्थे को मारने में मज़ा नहीं आएगा। खान चिल्लाया, मार डालो इस गोरे बटके को।
फिर क्या था, सब कुछ अचानक से हो गया। खान को इसमें मज़ा आ गया। बोला, अब तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है जिसमें मज़ा है? किट बोला, मैं तुम्हारे वीर योद्धा से लड़ना चाहता हूँ, जिसे हराकर जंगल के वासियों को गुलामी से आज़ाद कराऊंगा। महान खान, यह मेरी शह मात। इस पर खान जोर से चिल्लाया, बेवकूफ़ बोने, तुम मेरे वीर योद्धा के हाथों ही मरोगे। राजकुमारी वाहता मंगोलों की वीर योद्धा थी। महान खान बोला, वाहता, इस कीड़े को मार दो। वाहता ने जवाब दिया, नहीं पापा, इस छोटे आदमी से लड़ना नहीं चाहती हूँ। किट बोला, मेरे पापा ने भी इस लड़ाई से इनकार किया था जिन्हें मार दिया गया। हर आदमी एक दिन मरता है। यह मेरा सौभाग्य है कि एक खूबसूरत के हाथों में मारा जाऊं। इसने मेरे शतरंज का खेल बिगाड़ दिया जिसे मैं जीतता रहा था। वाहता बोली, पापा क्या बकवास है, किसी की हिम्मत नहीं कि वो आपको इस खेल में हराए। सब जानबूझकर हार रहे थे ताकि वे आपको खुश रख सकें। खान गुस्से में चिल्लाया, तुम मेरी वीर योद्धा हो, इसे मार डालो, नहीं तो इसे लटकाना होगा। छोटे आदमी, मुझे खेद है, मुझे अपने पापा की हर बात माननी होगी। किट ने वाहता से बोला, यह तो खुशी की बात है कि आप एक आज्ञाकारी बेटी हैं। तुम अजनबी अपने हथियार चुन लो। किट ने जवाब दिया, बिना हथियार के हाथों से लड़ेंगे, इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। राजकुमारी वाहता वाहता सोचने लगी, ज़्यादा मज़ा आएगा। महान शासक खान ने वाहता को आदेश दिया, इससे लड़ो। वाहता इसे चीर डाल, मुझे माफ़ करना इस सब के लिए, मैं सचमुच तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं भी राजकुमारी वाहता। जंगल की कहावत है, किट बिजली की तेज़ी से हरकत करता है। मुझे डर है प्यारी औरत, अगर मैं तुम्हें नीचे सीढ़ियों पर फेंकूंगा तो तुम मर जाओगी। वाहता बोली, यह लड़ाई है मरते दम तक की, पर तुम्हारी मर्जी, तुम जीत गए हो। किट ने वाहता को बोला, यह क्या बकवास है, मैं खूबसूरत औरत को चोट कैसे पहुंचा सकता हूँ? अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं हार जाऊंगा। वाहता बोली, लेकिन तुम तो जीत गए हो, कोई इस कीड़े को मार डाले। महान खान चिल्लाया। किट ने जवाब दिया, नहीं महान खान, मैंने तुम्हारे चुने हुए योद्धा को हराया है। वाहता बोली, पापा मैंने वादा किया था, जो मुझे लड़ाई में हराएगा मैं उससे शादी करूंगी, और यह वही आदमी है। खान गुस्से में बोला, वाहता तुम इस जंगली बौने से शादी करोगी? किट ने जवाब दिया, मैं बौना नहीं हूँ, 5 फीट 2.5 इंच का हूँ, और मेरी इच्छा के वादे से तुम मुकर रहे हो। खान बोला, किस बात से मुकर रहा हूँ? किट बोला, इसका कारण तुम्हें नहीं पता? किस बात को भुलाने का दिखावा कर रहे हो? तुमने वादा किया था कि तुम्हारे योद्धा को हराऊंगा तो जंगल के सभी गुलामों को आज़ाद कर दोगे, और तुम यह वादा नहीं तोड़ सकते, खासकर अपने होने वाले दामाद के साथ। मैं जैतून खान अपने शब्दों पर कायम हूँ। गुलामों को आज़ाद कर दो। सभी जंगल के लोगों को आज़ाद कर दिया गया। मंगोल से आज़ाद होने पर जंगलवासी आपस में बात करने लगे, किसने हमको आज़ाद कराया? एक छोटे से आदमी ने जो बिहड़ वन से आया है। तुम मेरी बेटी को कहाँ लेकर जाओगे? खान ने किट से पूछा। किट ने जवाब दिया, उसकी शादी के लिए उसका नया घर बिहड़ वन में। खान चिल्लाया, नहीं, यहीं अभी शादी करो। किट बोला, महान खान, हम शादी करेंगे तो मेरे पुरखों की जगह पर, जहाँ पर आप भी आमंत्रित हैं। मेरी एक लौती औलाद है, वो उसे कहाँ ले जाएगा? लेकिन वे दोनों वहाँ से जा चुके थे। शहर के बाहर देखो, वो जा रहा है, हमने उसे जंगल में कभी नहीं देखा। किट आज़ाद जंगलवासियों को देखकर खुश हो रहा था। वाहता बोली, वे तुम्हें चाहते हैं, मैं भी उन्हें चाहता हूँ। वह है क्या? जैसे इंसान की खोपड़ी का पहाड़। यह मेरे परदादा जैसा है, जंगल के लोगों ने बनाया है। बिहड़ वन का गुप्त प्रवेश द्वार। किट और राजकुमारी वाहता। वाहता ने पूछा, यह क्या है? हमारे घर का प्रवेश द्वार। किट बोला, मम्मी ये राजकुमारी वाहता है, हम शादी करना चाहते हैं। हेलो जुबली, तुम्हारा स्वागत है खूबसूरत लड़की। आप लोग मुझे क्षमा करें, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं वो कर आता हूँ। वेताल के पुरखों की कब्रें। मेरे महान पुरखों, मैं तैयार हूँ आप में से एक बनने को। शायद मैं इस लायक हूँ। मम्मी की बनाई पोशाक मुझे ठीक तरह से आ गई। आगे सब ठीक होगा। स्वागत है नवे वेताल का। सभी खुशी मनाने लगे। चलता फिरता प्रेत का स्वागत है, वेताल का स्वागत है। ये तुम्हें चलता फिरता प्रेत क्यों बुला रहे हैं? और ये अजीब सी पोशाक क्यों पहन रखी है?
किट तुम्हें अपने परिवार के बारे में इसे बताना होगा, सब कुछ बिना देर किए इसे सब बताओ किट। अब आगे की कहानी नौवे वेताल की जुबानी। 200 साल पहले जलदस्युओं के हमले से बचकर एक अनजान व्यक्ति समुद्र किनारे पर आ पहुंचा। मेरे पूर्वज पहले वेताल। उन्होंने पिता के हत्यारे की खोपड़ी लेकर कसम खाई, लालच, अन्याय, क्रूरता खत्म करूंगा और मेरे बेटे और उनके बेटे के बेटे इस बात का पालन करेंगे। और तब से लेकर आज तक हम वही शपथ दोहराते आए हैं। हमारे पुरखों की कब्रें मेरे पिता को यहीं दफन किया है। अब उनमें से मैं एक हूँ जो वे चाहते थे। हम यहीं रहते आ रहे हैं। मैंने तुम्हें ये सब हमारी शादी के प्रस्ताव से पहले बता देना चाहिए था। अगर तुम अपना इरादा बदलना चाहो, कभी नहीं मेरे वीर योद्धा, और मैं तुम्हारे साथ बुराई के खिलाफ लड़ने में मदद करूंगी। नगाड़ों ने संदेश पूरे जंगल में फैला दिया। सभी कबीले के मुखिया वेताल की शादी में आने लगे और रहस्यमय पहाड़ों पर रहने वाले राजा महाराजा भी आने लगे। मेरे तीनों भाई भी खोपड़ी नुमा गुफा में पहुंच गए। तुम हमारे पापा जैसे दिख रहे हो, लेकिन थोड़े छोटे। कहाँ है दुल्हन? ये शादी का जोड़ा साथ लेकर आई हूँ जो मेरे लिए बनाई गई थी। हेलोस ने कहा, बहुत सुंदर है वाहता। इसमें हीरे मोती और सोने की बुनाई करी गई है। खोपड़ी नुमा गुफा में कबीलों के मुखिया उसके महान दोस्त वेताल की शादी में इकट्ठा हुए, जिनके लोगों को मंगोल से आज़ाद कराया था। किट, हम तीनों तुम्हारे बेस्ट मैन बनेंगे। मैंने बोला, मुझे डर लग रहा है। तभी दुल्हन का प्रवेश। दूर एक बिन बुलाया मेहमान पूर्व से आ रहा था, मंगोल सेना और उनका महान शासक जैतून खान। बिहड़वन में शादी का समारोह, जहाँ पर जंगल के कबीलों से आए उनके मुखिया इस समारोह में थे। तभी अचानक से घोड़ों की आवाज़, मंगोल योद्धाओं का शोर सुनाई दिया। वाहता बोली, मेरे पापा यहाँ आ रहे हैं, वे हमें रोक नहीं सकते। मैं बोला, शायद वे प्रयास करें। मेरे साथी बोने भंडार जहरीले तीरों के साथ प्रवेश द्वार पर पहुँच गए। मेरे भाई और मेरी होने वाली पत्नी वाहता आखिरी आदमी, हम आखिरी औरत तक लड़ेंगे हम उनसे। बिहड़वन के गुप्त प्रवेश द्वार पर महान शासक जैतून खान। शादी रोको, मैं जैतून खान ये आदेश देता हूँ। तुम छोटे आदमी मेरी एकलौती औलाद से शादी कर रहे हो। वाहता बोली, पापा मैं इसे अपना पति बनाना चाहती हूँ। मैं बोला, आपकी हिम्मत कैसी हुई हमारी शादी रोकने की? महान खान बोला, मैं जैतून खान कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसके लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं मंगोलों का शासक हूँ और अपनी एकलौती औलाद से एक नकाबपोश अजनबी से शादी करने की इजाज़त नहीं दे सकता। मेरे तीनों भाई बीच में आए। अजनबी तुम कौन हो खान? इसे तो पूरा जंगल जानता है। खान बोला, ये कौन है? मैंने जवाब दिया, ये मेरे तीनों भाई हैं। मेरे भाई बोले, अब जाओ, इसे वे लोग भी प्यार करते हैं जो इस जंगल में रहते हैं। खान बोला, पहले मुझे अपनी बात खत्म करने दो। हमारे मंगोल में गुलामों से शादी नहीं करते। वाहता बोली, लेकिन पापा, मेरे साम्राज्य का शासक होने के नाते यह मेरा अधिकार है कि शादी का क्या नियम होना चाहिए। मैं अपनी एकलौती बेटी की शादी इस बहादुर आदमी से करता हूँ। मैं जैतून खान, वाहतून दहातून, मंगोलों का महान शासक, तुम्हें पति और पत्नी घोषित करता हूँ। मैं महान शासक जैतून खान तुम्हें बधाई देता हूँ। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने हम दोनों को शादी की बधाई दी और हमें आगे के सफ़र के लिए विदा किया और हम दोनों गुप्त प्रवेश द्वार से निकलकर जंगल के मुहाने वेताल शिखर से होते हुए। वाहता बोली, हम कहाँ पर हैं किट? मैंने बताया, हम सुनहरी बालू के किलेवी तट पर हैं। मेरे परदादा को ये एक सम्राट ने उपहार में दिया था। मेरे दादा और फिर मेरे पिता अपनी शादी की पहली रात यहीं मणिमहल में गुजारी थी। मैं वाहता को समुद्र की तरफ लेकर दौड़ पड़ा। उसने कहा, मुझे तैरना नहीं आता। मैंने कहा, बस पानी में गीले होना है, फिर हमें इस सुनहरी रेत को अपने शरीर से ढकना है। यही परंपरा है, सुनहरा शरीर और वेताल परंपरा। शादी के जोड़े की पहली रात। आपको एक कॉमिक्स कहानी सुनकर देखकर मज़ा आया होगा। नौवे वेताल की और भी आकर्षक, रोमांचकारी, अद्भुत कॉमिक्स कहानियां हैं, जिसमें एक सुनहरा फूल की कहानी है और वेताल को पहली बार पूर्वांचल का रक्षक क्यों कहा गया है, इसमें की अद्भुत कहानियां हैं। तो आप बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और लाइक तो बनता ही है मेरे भाई। सभी को विताल चलता फिरता प्रेत।